आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, भगवान ने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। कभी ना कभी हम सभी ने इन सेंटेंस को कहा होगा, महसूस किया होगा। अगर इस वीडियो को आप समझ गए तो आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवेंद्र आप सभी का अपने YouTube चैनल हैप्पी सेल्फ लाइफ पे स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको आपके जीवन में प्रसन्न देखना चाहता हूं, करना चाहता हूं। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कहीं ना कहीं यू आर मिसिंग समथिंग इन योर लाइफ। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, अपने सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा। एक होता है फीडबैक सिस्टम, जिसमें कि इनपुट के साथ आउटपुट का एक सर्टेन परसेंटेज ऐड हो जाता है और ओवरऑल आउटपुट को वो चेंज करता है अकॉर्डिंगली। और अगर मैं कहूं कि यह लाइफ भी कहीं ना कहीं उस फीडबैक सिस्टम की तरह ही काम करती है तो यह गलत नहीं होगा। इसको समझने की कोशिश करिए। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आप पाएंगे कि आपके जीवन की समस्याएं, आपकी सारी परेशानियां अपने आप दूर हो रही हैं। आपको एक सकारात्मक दिशा मिल गई। दोस्तों, यह लाइफ भी एक फीडबैक सिस्टम है जिसमें अंतर केवल इतना है कि इसका आउटपुट जो है वो कंप्लीटली फीडबैक होकर इनपुट बन जाता है, या यूं कहूं कि इसका आउटपुट ही इसका इनपुट है। यह सिस्टम केवल एक बार ऑन होता है और एक बार ऑफ होता है, जो हमारे नियंत्रण से बाहर की चीज है। ना हम इसे ऑन कर सकते हैं, ना हम इसे ऑफ कर सकते हैं। केवल एक बार ऑन होने के बाद हम इसको निरंतर चला सकते हैं, चलायमान रख सकते हैं, जब तक कि यह सिस्टम ऑफ ना हो जाए। और इसको ऑन और ऑफ करने की जिम्मेदारी किसकी है? उस परमात्मा की है, उस ईश्वर की है, उस अल्लाह की है, उस शक्ति की है, उस नेचर की है, जिस भी नाम से हम उसे पुकारें। वह इसे एक बार ऑन कर देता है और जब इसका समय पूरा हो जाता है तो इसे ऑफ कर देता है। रेस्ट ऑफ द लाइफ यह अपने फीडबैक सिस्टम से काम करती है, गवर्न होती है। तो साथियों, अगर मान लीजिए सिस्टम मॉल फंक्शन कर रहा है, सिस्टम में कुछ जो आउटपुट जनरेट हो रहा है वो डिजायर्ड नहीं है, तो हमें किस पर ध्यान देना होगा? इनपुट पर, क्योंकि आउटपुट ही उसका इनपुट बन रहा है। अगर आप डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिल रहा है तो आपका वही इनपुट बन रहा है, ओवरऑल आपका आउटपुट और डिटोरिएट हो जाएगा। तो अगर हम इस चीज को सुधारना चाहते हैं तो हमें इनपुट को सुधारना होगा, मतलब कि आउटपुट को सुधारना होगा। इसका मतलब यह है कि यह लाइफ सुधारना होगा। तो अगर आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ परेशानी है, कुछ दिक्कतें हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें घट रही हैं जो अप्रिय हैं, तो आप अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। कहीं ना कहीं आपसे कुछ ऐसा हो रहा है जो कि सही नहीं है, उसको सुधारिए। जैसे आप उसे सुधारेंगे आप पाएंगे कि आपके जीवन में फिर से चीजें नॉर्मल हो रही हैं। उस गलत चीज का प्रभाव आपके लाइफ से कम हो रहा है, क्योंकि यह लाइफ कर्म प्रधान है। आपको कर्म करना पड़ेगा, लेकिन सही कर्म। गलत कर्म करेंगे तो आपका जीवन नरक बन जाएगा, सही कर्म करेंगे आपका जीवन स्वर्ग बन जाएगा। चीजें आपके हिसाब से होंगी, लाइफ में प्रसन्न होंगे, लाइफ आपकी सफल होगी। तो यह सिस्टम कंप्लीटली आपके कर्म पर निर्भर कर रहा है। कर्म करिए, सकारात्मक कर्म करिए, सृजनात्मक कर्म करिए, कर्म करिए जो कि इतकली सही हो। अब कुछ लोग कहेंगे तो इसमें परमात्मा, उस ईश्वर का क्या रोल है? केवल ऑन ही ऑफ करने का उनकी जिम्मेदारी है? नहीं दोस्तों, जैसे कि यह सिस्टम है तो इसमें एक सॉफ्टवेयर भी होगा जो कि हमारी सोच है। तो अगर सॉफ्टवेयर होगा तो उसको खराब करने के लिए न जाने कितने वायरस इस सिस्टम में घूम रहे होंगे, जो कि हर समय इस फिराक में है कि किस प्रकार आपके सॉफ्टवेयर को करप्ट करें। और एक बार अगर आपका सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया, मतलब आपकी सोच विकृत हो गई, तो आप अपनी लाइफ को नरक बना देंगे। इस ऐसे इनफाइनाइट लूप में आप फंस जाएंगे कि आप अपने एक गलत कर्म को करने के लिए दूसरा गलत करेंगे, तीसरा करेंगे और निरंतर करते जाएंगे, और अंत में आप लाइफ में पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। और वह ईश्वर, उस परमात्मा, वह अल्लाह आपके लिए एंटीवायरस का काम करता है। जब आप उसके शरण में होते हैं, उस कृपा में होते हैं, तो आप उस एंटीवायरस को डाउनलोड कर रहे होते हैं, जो कि आपको इन न जाने कितने वायरस से बचा के रखता है, आपकी सोच को सही रखता है। इस सिस्टम का सही रूप से काम करना इसकी सोच पर, इसके सॉफ्टवेयर पर निर्भर करता है। इसका सॉफ्टवेयर सही होगा तो यह सिस्टम सही से काम करेगा। सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाएगा तो यह सिस्टम भी करप्ट हो जाएगा। तो लाइफ में आपके अगर कोई चीज अप्रिय हो रही है तो उसके लिए दूसरे को ब्लेम करना बंद करिए, उसके लिए उस ईश्वर को दोष देना बंद करिए। आप स्वयं के कर्म पर विचार करिए, उसे सुधारिए और आप अपने सिस्टम को सही होता पाएंगे। यह काफी इंपॉर्टेंट मैसेज है, आप इसको समझने की कोशिश करिए।
और अगर आप मेरे बात को समझ गए हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मैं पुनः आप सबसे मिलूंगा, तब तक अपना विशेष ध्यान रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।